हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास 15 है, जिसमें हम ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एसएससी रेलवे या किसी भी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो जाके जरूर देखें। मैंने टॉपिक वाइज कंप्लीट प्रैक्टिस कराई है। तो चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1599 में भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्ड हॉल, वास्को डिगामा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जॉन मिल्डल हॉल था। वास्को डिगामा की बात करें तो ये पहला विदेशी यात्री था जो 1498 में गोवा के कालीकूट पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लंदन के व्यापारियों का गवर्नर और कंपनी ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करती है, जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता है, उसका गठन कब किया गया था? 1500, 1600, 1700 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1600 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1609 में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के अदालत में कौन आया था? कप्तान विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कप्तान विलियम हॉकिंस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1690 में जॉब चार्ल्स ने सुल्तानती में एक कारखाना स्थापित किया और सुल्तानती, कालिकता और गोविंदपुर के 3 गांवों की जमींदारी 1698 में अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहित कर ली गई और ये गांव बाद में शहर में विकसित हुआ। लखनऊ, सूरत, कलकत्ता, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना सूरत में किस वर्ष स्थापित किया गया? 1600, 1613, 1605 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1613 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले आप कुछ बातें जान लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का उत्थान। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल एक व्यापारी साहसी भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। 1600 में ईस्ट इंडीज़, जिसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, में लंदन ट्रेडिंग के गवर्नर और कंपनी का गठन किया गया। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में एक कारखाना खोलने के लिए अनुमति लेने जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1613 में जहांगीर द्वारा एक फरमान जारी किया गया, जिसमें अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी गई। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को चार्ल्स द्वितीय से पट्टे पर अधिग्रहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जेराल्ड ऑगियर 69 से 1677 तक इसके पहले गवर्नर थे। 1619 में जॉब चार्नॉक ने सुल्तानती पर एक कारखाना की स्थापना की थी। 1969 में जमींदारी 3 गांव सुल्तानती, कलिकता, पहले कालिकता कहा जाता था कोलकाता को, और गोविंदपुर को अंग्रेजों ने अधिग्रहित किया था। ये गांव बाद में कलकत्ता शहर में विकसित हुआ। 1696 में सुल्तानती के कारखाने की किलेबंदी कर दी गई। 1700 में इसे नई किलेबंद बस्ती के नाम पोर्ट विलियम रखा गया। 1698 में एक नई प्रतिद्वंदी कंपनी, जिसे द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में जाना जाता है, का गठन किया गया। बंगाल की राजधानी को डेक्का से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किसने किया था? मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दौला, सरफराज खान, अलीवर्दी खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने को किसने जब्त किया था? मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान, सिराजुद्दौला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1765 में बंगाल में दोहरी सरकार किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव, और ये बंगाल का गवर्नर जनरल था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? शाहजहां, अकबर, मीर कासिम, मीर जफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मीर कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1764 में बक्सर की लड़ाई किनके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मुनरो के बीच, जो कि ब्रिटिश था।
शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मुनरो के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार की बात करें तो बंगाल में देखा जाए तो मुर्शिद कुली खान 1770 से 27 तक रहा। 1770 में मुर्शिद कुली खान को मुगल सम्राट फारूक सियार द्वारा बंगाल सूबेदार यानी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। 1719 में फारूक सियार द्वारा उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल भी प्रदान किया गया। उसने बंगाल की राजधानी को डेक्का से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। फिर शुजाउद्दीन आया 1727 से 39 तक। वह मुर्शिद कुली खान का दामाद था। उन्हें 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला की उपाधि मिली थी, द्वारा बिहार का गवर्नरशिप प्रदान किया गया। उसके बाद सरफराज खान 1739 से 40 तक रहा। वह शुजाउद्दीन का पुत्र था। 1740 में बिहार के उपराज्यपाल अलवर्दी खान द्वारा हत्या कर दी गई इसकी। उसके बाद अलवर्दी खान 1740 से 56 तक रहा। उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को लगातार कलकत्ता और चंद्रनगर में अपने कारखानों की किलेबंदी करने से रोका। उसके बाद सिराजुद्दौला 1756 से 57। अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी उसका पोता सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने को जब्त किया। 2 जनवरी 1757 को अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए। मार्च 1757 को अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें नवाब की हार हुई। निम्नलिखित में से नवाब को धोखा दिया गया, जिसमें मीर जाफर था, मीर बख्शी, मनिक चंद जो कि कलकत्ता के प्रभावी अधिकारी थे, अमीन चंद अमीर सिख व्यापारी था, जगत सेठ बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे, खादिम खान बड़ी संख्या में नवाब सैनिकों की कमान संभाली थी। मीर जाफर की बात करें तो 1757 से 60 तक रहा, जिसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार दिया गया। इसे 24 परगना की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी। हालांकि मीर जाफर बकाया में गिर गया और उसे अपने दामाद की मीर कासिम के पक्ष में पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद मीर कासिम 1760 से 64 तक रहा। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को मुन्नो से पराजित किया गया। मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बैठाया गया। मीर कासिम के उत्तराधिकारी मीर जाफर 1764 से 65 तक रहा। उसके बाद नजमुद्दौला 1765 से 66 तक रहा। उसके बाद सैफुद्दौला 1766 से 70 तक। उसके बाद मुबारक कुदौला की बात करें तो 1770 से 72 तक रहा। क्लाइव ने इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियों को शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ संपन्न किया। शाह आलम के साथ 12 अगस्त 1765 में और शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में किया था। उसके बाद बंगाल की दोहरी सरकार की बात करें तो 1765 से 72 रहा। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो बंगाल की दोहरी सरकार शुरू की थी 1765 में। कंपनी ने बंगाल के नवाब नजम मुद्दौला से दीवानी और निजामत दोनों अधिकार हासिल किए। वॉरेन हेस्टिंग सरकार की दोहरी व्यवस्था को समाप्त किया 1772 में। किसने फ्रेंच की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? हैदर अली, बाबर, औरंगजेब और प्रोक्सबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हैदर अली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए? 1769 में, 1766 से 69, 1780 से 84, 1700 से 19, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1766 से 69 तक। बाकी वीडियो पसंद आए और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। किस वर्ष हैदर अली को पोर्टो नोवा में एक आयरकुट द्वारा हराया गया? 1780, 1781, 1775, 1760। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1781 में हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर किस वर्ष बैठा? 1781, 1782, 1783, 1784। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1782 में टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में किन के बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और मीर कासिम, लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। मैसूर की बात करें तो उसमें हैदर अली 1761 से 82 तक रहा। हैदर अली ने मैसूर राज्य की सेवा में एक सैनिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में वह डिंडीगुल के फौजदार बन गया।
उसने फ्रेंच की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 में उसने नजाराजर को उखाड़ फेंका और सत्ता हथिया लिया। हालांकि कृष्णराज प्रथम को वैध शासक के रूप में मान्यता देने जारी रखा। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक रहा। हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर हुए 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1780 से 84 तक हुआ। वॉरेन हेस्टिंग ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया जो हैदर अली क्षेत्र में था। हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ एक संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किया और आरकोट कर्नाटक राज्य की राजधानी जो थी पर कब्जा कर लिया। 1781 में पोर्टो नोवा में हैदर अली को आयरकूट ने हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा 1782 से 99 तक। 1782 में हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। उन्होंने 1784 में तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। 1784 में मंगलोर की संधि पर टीपू सुल्तान द्वारा हस्ताक्षर किए गए जिसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में रहा। मराठा और निजाम ने अंग्रेजों की सहायता की। कर्नवालिस ने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। सेरिनागापट्टनम की संधि टीपू ने अपने क्षेत्र को सौंप दिया 1792 में। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने हमला किया और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू ने विदेशी व्यापार विकसित करने के लिए फ्रांस, तुर्की, ईरान और फेंगू में दूतावास स्थापित किए। टीपू ने अपनी राजधानी सेरिनागापट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब के सदस्य बन गए। सिख धर्म के किस गुरु ने धार्मिक संप्रदाय को एक सैन्य भाईचारे में स्थानांतरित कर दिया? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख के लास्ट गुरु थे। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये जहांगीर के कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो औरंगजेब ने इन्हें फांसी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंजाब में सिख शासन के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराजा रंजीत सिंह। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिख शासन की बात की गई है। अगर सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों द्वारा सिख शक्ति को तोड़ा गया? रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख शक्ति को तोड़ा गया अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन लॉरेंस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाहौर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1846, 1857, 1800 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1846 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले पंजाब के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने धार्मिक संप्रदाय को एक सैन्य भाईचारे में बदल दिया। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839 तक है पंजाब में सिख शासन के संस्थापक बने। 1780 में गुजरावाला में पैदा हुए। 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाई। 1802 में उसने अमृतसर पर विजय प्राप्त किया। 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी की बात करें तो खड़क सिंह 1839 से 40 तक रहा। नौनिहाल सिंह की बात करें तो 1840 और शेर सिंह की बात करें तो 1841 से 43। दिलीप सिंह की बात करें तो 1843 से 49 तक रहे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें 1845 से 46 तक रहा। मुदकी, फिरोज शाह, अलीवार और सोराव में चारों युद्धों में सिख पराजित हुए। लाहौर की संधि ने युद्ध को समाप्त कर दिया 1846 में। सर हेनरी लॉरेंस पहले निवासी बने। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक रहा। डलहौजी ने पंजाब का कब्जा कर लिया। लॉरेंस पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त बने। अब कुछ बातें जान लेते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु हुए जिसमें गुरु नानक ने सिख रिलीजन को फाउंड किया। गुरु अंगद इन्वेंटेड गुरु की स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया। गुरु अमरदास की बात करें तीनों ने 22 गार्डियंस और लंगर को बनाया। गुरु रामदास की बात करें तो अमृतसर को फाउंड किया। गुरु अर्जुन की बात करें तो फाउंडेड गोल्डन टेम्पल को फाउंड किया। और आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है सिख की उन्हें फाउंड किया। गुरु हरगोबिंद की बात करें तो अकाल तख्त को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद गुरु राय बने। उसके बाद गुरु हरकिशन आए। उसके बाद गुरु तंग बहादुर की बात करें तो इन्होंने 160 पोएटिक हांस लिखे जिसे गुरु ग्रंथ साहिब में रजिस्टर किया गया। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो लास्ट सिख गुरु थे जिन्होंने खालसा फाउंड किया। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि गवर्नर जनरलशिप के दौरान हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1857, 1858, 1949, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 में हुई थी। 29 मार्च 1857 को 34 देसी पैदल सेना के एक भारतीय सिपाही मंगल पांडे ब्रिटिश अधिकारी को मार डाला। ह्यूस्टन एंड बाग, जो कि कलकत्ता के पास में परेड हो रहा था। बैरकपुर, आगरा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता के बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 मई 1857 को वास्तव में विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ, कलकत्ता, आगरा, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे रंगून निर्वासन किया गया था जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 का विद्रोह की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरलशिप के दौरान हुआ था। विद्रोह का कारण 1857 का विद्रोह राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारणों का एक संयोजन था। नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया गया था क्योंकि वे पेंशन बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ब्रिटिश सामाजिक सुधार, जो कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829, विधवा पुनर्विवाह का वैधीकरण 1856 आदि ने रूढ़िवादी और रूढ़िवादी लोगों की भावनाओं का आहत किया। एनफील्ड राइफल की शुरुआत, जिसके कार्ट्रिज के बारे में कहा जाता था कि वे गौमांस और सूअर के मांस से बना कवर थे, जिसे विद्रोह को जन्म दिया। विद्रोह की शुरुआत और प्रसार 29 मार्च 1857 को 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर, कलकत्ता के पास परेड पर दो ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूस्टन और बाग को मार डाला। 10 मई 1857 मेरठ में वास्तव में विद्रोह शुरू हो गया। नागरिकों के अन्य समूहों के साथ सैनिक ने मारो फिरंगी को किनारे लगाते हुए हंगामा किया। 82 वर्ष की आयु में बहादुर शाह जफर को शाहजहां हिंदुस्तान भारत का सम्राट घोषित किया गया। कुछ टिप्पणी देख लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो रंगून निर्वासन किया गया जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब का मूल नाम धुंधु पंथ है। बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान नेपाल भाग गए। तांतिया टोप मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग 15 अप्रैल 1859 को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में मारी गईं और सर विशाल रोज ने लक्ष्मीबाई को विद्रोही का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया। जुलाई दिसंबर 1858 भारत में अंग्रेजी सत्ता का पुनः स्थापना हुआ विफलता के कारण थे। भारतीयों की एकता और घटिया संगठन, पूर्ण राष्ट्रवाद का अभाव, सिंधिया, होलकर, निजाम और अन्य सक्रिय रूप से अंग्रेजों के मदद करते थे। सिपाही, किसानों, जमींदारों और अन्य वर्गों के बीच समन्वय का अभाव था। विद्रोह के भाग लेने के लिए कई लोगों के अलग अलग उद्देश्य थे। 1857 के विद्रोह का प्रभाव की बात करें तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली गई और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अब कुछ लीडर्स को देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के समय। अगर दिल्ली की बात करें तो 11 मई 1857 में 20 सितंबर 1857 तक रहा बहादुर शाह सेकंड, जिसे जफर कहा जाता है, और भक्त खां। और ब्रिटिश सफर की बात करें तो जॉन निकोलसन था। उसके बाद कानपुर की बात करें तो 4 जून 1857 से 6 दिसंबर 1857 तक रहा, जिसके लीडर नाना साहेब और हिज रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंट तांतिया तोप थे। उसमें ब्रिटिश सप्रेसर कोलिन कैंपबेल थे। लखनऊ की बात करें तो 4 जून 1857 से 21 मार्च 1858 तक रहा, जिसके लीडर बेगम हजरत महल थी। कोलिन कैंपबेल ब्रिटिश सप्रेशन थे। झांसी की बात करें तो 4 जून 1857 से 18 जून 1858 तक रही, जिसके लीडर रानी लक्ष्मीबाई थी। होगरोज उसके ब्रिटिश सप्रेशन थे। इलाहाबाद की बात करें तो 5 जून 1857 मार्च 1858 तक रहा, जिसके लीडर लियाकत अली थे। कोलिन नील ब्रिटिश सप्रेशन थे। जगदीशपुर बिहार की बात करें तो अगस्त 1857 से दिसंबर 1858 तक कुंवर सिंह और अमर सिंह, जिसके ब्रिटिश सेपरेशन विलियम टेलर और विनगेट एयर थे। अदर लीडर की बात करें बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह अलीस और ढाका शाह था। फतेहपुर से अजमुल्ला खान, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह। तो ये हमारे ब्रिटिश
राज्य का अभ्युदय अप्रथम स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थ्योरी और क्वेश्चन थी, जिसको हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक विभागों से रिलेटेड क्वेश्चन और थ्योरी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।